मित्रों, अपनी एक क्लास इस टॉपिक में हो चुकी है कैलेंडर की, और मैं आपका अपना नरसी पुष्पाल। और इस टॉपिक को चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो, कैलेंडर में जो अध्ययन किया जाता है वो किस किस का किया जाता है। एक तो अपनी होती है क्या, वर्ष। एक होता है माह। एक होता है सप्ताह। और एक होता है हफ्ता। इनको कहते हैं पक्ष या पखवाड़े। पक्ष या पखवाड़े। बात अपन लोग किसकी करें, वर्ष की करें। इस वर्ष में जो दिन होंगे वो कितने होंगे अपने, यानी के 365 सही 1/4 दिन होता है। क्यों, यहाँ पर अपन लोग किसी वर्ष का पता नहीं लगा सकते कि कौन सी वर्ष है, लीप है कि अलीप है। और जबकि एक सौर वर्ष की जो टाइमिंग होती है वो अपनी ये होती है सौर वर्ष में समय, यानी कि 365 दिन होंगे। इनके अलावा 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड इतना समय होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एक वर्ष में कितने समय की अशुद्धि होती है। प्रश्न एक बार दोबारा से सुने, एक वर्ष में कितने समय की अशुद्धि होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो अपना एग्जिट टाइम है और ये अपना सामूहिक टाइम है। यानी कि 365 में से 365 सही 1/4 दिन का मतलब है 365 दिन 6 घंटे। इसमें से अपन लोग माइनस करेंगे, और माइनस किसको करोगे, जो अपना रियल में टाइम है उसको अपन लोग माइनस करेंगे। दिन में से दिन घटानी है, और घंटे में से घंटा, और मिनट में से मिनट, और सेकंड में से सेकंड। हम लोगों ने इधर सेकंड ली और इधर बचेंगी 59, और यहाँ घंटे बचेंगे कितने, 5। तो 13 सेकंड 11 मिनट, इधर 0 और 0। यानी कि एक वर्ष में कितने समय की अशुद्धि होती है, 11 मिनट 13 सेकंड की। क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, 365 सही 1/4 दिन का मतलब है 365 दिन 6 घंटे, एक दिन का चौथा भाग। और ये वर्ष होती है तुम्हारी, वर्ष कितनी प्रकार की होती है, वर्ष होती है 2 प्रकार की। वर्ष 2 प्रकार की होती हैं। वर्ष 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है अलीप वर्ष। अलीप वर्ष। एक होती है कौन सी, लीप वर्ष। अलीप वर्ष को क्या कहते हैं, साधारण सामान्य वर्ष। और लीप वर्ष को कहते हैं आधे वर्ष। आधे वर्ष। वर्ष अपनी 2 प्रकार की होती है, एक अलीप वर्ष और एक लीप वर्ष। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लीप वर्ष को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं क्या, आधे वर्ष कहते हैं। आधे वर्ष कहते हैं। अब अपन लोग बात करें इनकी परिभाषा या पहचान, कैसे पहचानेंगे। बेशताब्दी वर्ष। बेशताब्दी वर्ष। बेशताब्दी वर्ष जो 400 से या शताब्दी के बाद की वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो उन्हें कौन सी वर्ष कहा जाता है, अलीप वर्ष। जैसे 1700, 1800,
1900, 2017, 1997, 1737। तो ये सब अपनी कैसी हैं, अलीप या साधारण वर्ष। अब अपन लोग जिसका जस्ट उल्टा कर दो, लीप वर्ष। अब अपन लोग बात करें लीप या अधिवर्ष की, तो इसकी जो परिभाषा या पहचान होती है, बेशताब्दी वर्ष, बेशताब्दी वर्ष जो 400 से या शताब्दी के बाद वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उन्हें कैसी वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 1600, 2000, 1200, 2016, 1996, 1820 और बहुत सारी हैं। तो इतना हमें ध्यान रखना है, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सी अलीप वर्ष है। तो इतना हमें ध्यान में रखना है। एक बार मैं और दोहरा दूं अलीप वर्ष की परिभाषा के बेशताब्दी वर्ष 400 से या शताब्दी के बाद वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो उन्हें कहते हैं अलीप वर्ष। बेशताब्दी वर्ष 400 से या शताब्दी के बाद की वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उन्हें कहते हैं लीप वर्ष। आप लोग बात करें इनकी वर्षों की विशेषता। अलीप वर्ष में जो कुल दिन होंगे वो तुम्हारे होंगे 365 दिन, यानी के 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होगा। जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होंगे, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अलीप वर्ष का प्रथम दिन, अलीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन के बार कैसे होते हैं, समान। जबकि लीप वर्ष जिस बार से प्रारंभ होती है, जिस बार से प्रारंभ होती है उससे एक दिन बाद समाप्त होगी, एक दिन बाद समाप्त होगी। जैसे यदि 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2002 को कौन सा वार होगा, मंगल ही होगा। जबकि यही प्रश्न इसमें पूछा जाए 1 जनवरी 2004 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, रविवार होगा। अब देखो ये 2 प्रश्न हैं, ध्यान रखना। अलीप वर्ष में प्रथम और अंतिम दिनों के जो बार होंगे वो कैसे होंगे, समान। जैसे किसी भी वर्ष का जो पहला दिन होता है वो कौन सा होता है, 1 जनवरी, और लास्ट का जो दिन होगा वो कौन होगा, 31 दिसंबर।
यानी कि 1 जनवरी को जो अपना वार है वो कौन सा है, मंगलवार। तो यहीं से अपन लोग पता लगा सकते हैं कि जो पहला है वही अंतिम है, जो अंतिम है वही पहला है। तो 31 दिसंबर को भी कौन होगा, मंगलवार होगा। और यही प्रश्न यदि इसमें पूछा जाए कि 1 जनवरी 2004 को क्या है, शनिवार, तो ये जिस बार से प्रारंभ होती है उससे कितने दिन बाद, 1 दिन बाद खत्म होगी। यानी शनिवार के 1 दिन बाद कौन सा वार आता है, रविवार। तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। यदि यही प्रश्न उल्टे लिख दिए जाए, उल्टे कैसे लिख दिए जाए, जैसे 31 दिसंबर 1 जनवरी, यहाँ अपना आएगा था। यही प्रश्न इधर पलट दिया जाए 31 दिसंबर और इधर कर दिया जाए 1 जनवरी, तो इसके तो अपने जवाब कैसे होंगे, समान होंगे। जबकि इधर हमें ध्यान में रखना है कि ये जिस बार से प्रारंभ होती है उसके 1 दिन बाद, ये लास्ट का दिन दे रखा है क्या, शनिवार, 1 दिन पहले, यानी शनिवार से 1 दिन पहले, और तब अपना जो जवाब होगा वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। यानी 31 दिसंबर 2004 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार था, तो कौन सा था, शुक्रवार था। अलीप वर्ष में तुम्हारी जो फरवरी होगी, अलीप वर्ष में फरवरी होती है कितने दिनों की, 29 दिनों की। जब अलीप वर्ष में जो फरवरी तुम्हारी होगी वो 28 दिनों की होती है, जबकि लीप वर्ष में जो फरवरी माह में दिनों की संख्या होगी वो कौन सी होगी, 29 दिन होंगे। अलीप वर्ष में किसी भी दिन की आने की जो प्रायिकता तुम्हारी होती है, यहां से काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी या संभावना, वो होती है तुम्हारी 1/7, जबकि लीप वर्ष की जो होती है वो कितनी होगी, 2/7 होती है प्रायिकता। प्रथम अलीप वर्ष 1 है, जबकि प्रथम अलीप शताब्दी वर्ष, जबकि प्रथम अलीप शताब्दी वर्ष, अलीप शताब्दी वर्ष वो कौन सी है, 100। और जबकि प्रथम लीप वर्ष तुम्हारी कौन सी है, 4, और प्रथम लीप शताब्दी वर्ष, और प्रथम लीप शताब्दी वर्ष वो है तुम्हारी कौन सी, 400। तो मित्रों इतना हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, वर्षों के बारे में। अलीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की, 28 की। लीप वर्ष में कितने दिनों की, 29 की। अलीप वर्ष की प्रायिकता कितनी होती है, 1/7, जबकि लीप की प्रायिकता कितनी होगी, 2/7। प्रथम लीप वर्ष 1, प्रथम अलीप शताब्दी वर्ष 100, प्रथम लीप वर्ष 4, प्रथम लीप शताब्दी वर्ष कितनी, 400। अब अपन लोग बात करते हैं किसकी, माह की। क्या, माह यानी महीना। अब अपन लोग आगे बात करें महीनों की। माह यानी कि माह शब्द में तुम्हारे जो दिन होंगे वो कितने होंगे, 30 दिन होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी महीने का क्या नहीं है, नाम नहीं है। मित्रों ये ध्यान रखना, ये होते अपनी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है 28 दिनों का, 29 का, 30 का और 31 का। 31 दिन का महीना वह होता है जिस बार से प्रारंभ होगा, जिस बार से प्रारंभ होगा उससे 1 दिन पहले, उससे 1 दिन पहले समाप्त होगा। इसके सभी
सातों बार, चार चार बार आते हैं। इसके सभी सातों बार कितनी बार आते हैं? चार चार बार आते हैं। अब अपन लोग एक महीने को बना करके देखें। जैसे ये है, और यहाँ से अपन लोग बात कर लें क्या? सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये दिखाई तो दे रहा है ना सब? ठीक। अब जैसे मैंने 1 तारीख को तुम्हारा बार किया कौन? बुधवार। तो 28 तारीख को जो बार होगा एक दिन पहले यानी मंगलवार, और इसके जो सभी सातों बार आएंगे वो कितनी कितनी बार आएंगे? चार चार बार। जैसे ये यानी कि 1 तारीख को है अपना बुधवार, तो 28 तारीख को कौन सा बार है? मंगल। यहाँ पर सभी जो बारों की संख्या होगी वो कितनी होगी? चार चार होगी। इतना क्लियर हो गया। अब अपन लोग बात करें 29 दिनों का, 29 दिनों का माह। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस माह में 29 दिन होते हैं, तो जिस बार से प्रारंभ होता है, जिस बार से प्रारंभ होगा उसी बार को समाप्त होगा। इसका प्रथम दिन 5 बार तथा बाकी शेष चार चार बार आते हैं। जैसे मैं यहीं लिख दूं 29 तारीख, तो 1 तारीख को अपना कौन है? बुधवार। तो 1 तारीख को, वो 29 तारीख को कौन सा बार है? बुधवार। यहाँ पर बुध की जो संख्या हुई वो कितनी हुई? 5। इनके अलावा जो दिन हैं वो कितनी कितनी बार आए? चार चार बार आए। अब अपन लोग बात करें 30 दिनों की। अब अपन बात करें किसकी? 30 दिनों के महीनों की। तो जिस महीने में 30 दिन होंगे वह जिस बार से प्रारंभ होगा उसके एक दिन बाद समाप्त होगा। ध्यान रखना, इसके प्रथम 2 दिन, इसके प्रथम 2 दिन 5 बार तथा बाकी शेष चार चार बार आते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, ये 29 से अपनी आगे कौन सी तारीख आएगी? 30 तारीख। 1 तारीख को बुधवार है, तो 30 तारीख यानी बुधवार के कितने दिन बाद? एक दिन बाद। कौन सा बार? गुरुवार। तो क्या होगा? 30 तारीख। बुधवार और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की संख्या कितनी है? 5। बाकी शेष बचे 5, वो चार चार बार आएंगे। और एक अपना बचा है शेष कौन? 31 दिनों का महीना। तो ध्यान रखना, 31 दिनों का महीना जिस बार से प्रारंभ होगा, उससे
उससे 2 दिन बाद क्या होगा, समाप्त होगा। इसके प्रथम 3 दिन, इसके प्रथम 3 दिन 5-5 बार और बाकी शेष 4-4 बार आते हैं। जैसे आगे अपनी कौन सी तारीख आएगी, 31। 1 तारीख को क्या बार है, बुधवार। 2 दिन बाद, ध्यान रखना रीजनिंग में बाद शब्द बड़ा खतरनाक है। बाद का मतलब होगा क्या, वही जो अपनी क्या दे रखी होगी, एक संख्या दे रखी होगी, तो ही अपन लोग बाद उसी को मानते हैं। 2 दिन बाद अर्थात दूसरा दिन, तो बुधवार के 2 दिन बाद 1 और 2, कौन सी तारीख, 31। बुधवार 5, गुरुवार 5, शुक्रवार 5, बाकी शेष कितने, 4-4। टोटल जो योग होगा वो कितना, 31 होगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कि मैंने कुछ पंक्ति लिखी हुई है, ये गौर करने लायक है। ये क्या कहती हैं, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी क्या करनी है, तेज। क्यों, तो तुम्हें तो पता ही है आज संपूर्ण विश्व में जो रफ्तार है वो कैसी हो चुकी है, बिल्कुल धीमे हो चुकी है, मध्यम हो चुकी है। हर क्षेत्र में जो रफ्तार है वो बिल्कुल अपने पैर जकड़ के रखी है। तो हमें क्या करना है, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी क्या करनी है, तेज। और इस लॉकडाउन में आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। इसी के साथ धन्यवाद, और अपने साथियों को भी बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें।